वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने रिटन स्टेटमेंट एफिडेविट टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 5 के अंडर एक एप्लीकेशन तब फाइल किया जाता है जब कोई पार्टी किसी अपील, एप्लीकेशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स को फाइल करने में डिले, कॉन्डोन करने मतलब माफ़ी करने की मांग करता है जो कि लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं की गई है। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 कोर्ट को ऐसी अपील या एप्लीकेशन को एडमिट करता है जब यदि पार्टी फाइल करने में देरी के लिए सफिशिएंट कॉज दिखाता है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 5 है उसके एप्लीकेशन के लिए एक सैम्पल फॉर्मेट के साथ साथ एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। सो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर फर्स्ट आता है इसमें टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 5। CPC 1908 के ऑर्डर 21 के किसी भी प्रोविज़न के अंडर एप्लीकेशन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब टाइम के बाद एडमिट किया जा सकता है यदि अपीलेंट या एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास ऐसी टाइम या ऐसी समय के अंदर अपील या एप्लीकेशन न करने का सफिशिएंट कॉज था। नेक्स्ट हम बात करेंगे की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स जो सेक्शन 5 का है तो फर्स्ट इसमें आता है स्कोप। सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है लेकिन स्यूट पर नहीं। देन नेक्स्ट इसमें आता है सफिशिएंट कॉज। पार्टी को डिले के लिए सफिशिएंट कॉज डेमोस्ट्रेट। इसके अंदर सफिशिएंट कॉज वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है और ईच केस की सर्कमस्टेंस के बेस पर डिसीजन लेना कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है इसमें नो लिमिटेशन। कोर्ट डिले को माफ़ मतलब कॉन्डोन कर सकता है चाहे देरी मतलब डिले कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बशर्त है कि डिले का रीज़न जस्टिफाइड हो। देन नेक्स्ट इसमें आता है एग्जाम्पल ऑफ सफिशिएंट कॉज है। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है कि अगर पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव की इलनेस होती है तो ये एक सफिशिएंट कॉज माना जाता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है अगर किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाए या पार्टी का टाउन से बाहर होना या लीगल एडवाइस लेने में अनेबल होना या लीगल प्रोविजंस की मिसअंडरस्टैंडिंग या लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में बोनाफाइड एरर होना। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सफिशिएंट कॉज के हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 अंडर लिमिटेशन एक्ट। मतलब जो एप्लीकेशन सेक्शन 5 के अंडर जो आती है उसके लिए स्ट्रक्चर बताया गया है। सो फर्स्ट इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट इसमें आता है इन द कोर्ट ऑफ मतलब नेम ऑफ कोर्ट आएगा, कोर्ट का जुरिडिक्शन आएगा, केस टाइटल आएगा, प्लेंटिफ और अपीलेंट जो भी है, एप्लीकेंट जो भी है उसका नेम आएगा, वर्सेस डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट उसका नेम आएगा। देन उसके बाद टाइटल आता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 फॉर द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। डिले के लिए कॉन्डोनेशन या माफ़ी के लिए जो भी फाइल किया गया है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन अंदर डाला जाता है या अपील डाली जाती है। उसके बाद इसमें पॉइंट्स आते हैं जैसे मोस्ट रेस्पेक्टफुली। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आएगा जो एप्लीकेंट है या जो प्लेंटिफ है वो एप्लीकेशन या अपील जो भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है उसका सेम जो भी जिस दिन उसने फाइल किया और उसके बाद का जो प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो उसका एक्सपायर हो गया उसके बारे में लिखेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है डिले इन फाइलिंग। जो भी डिले हुआ है एप्लीकेशन या अपील के लिए जो भी है उसके लिए एप्लीकेशन या अपील जो भी कर रहा है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने उसमें उसकी कोई डेलिब्रेट या इंटेंशनल नहीं है और उसके पास सफिशिएंट रीज़न है। तो सफिशिएंट रीज़न के लिए भी उसने 2 पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें ये कहा गया है जो भी कॉज ऑफ डिले उसे क्लियरली मेंशन करना चाहिए डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर इलनेस से है तो वो डेट लिखेगा उसमें और एप्लीकेशन जो भी उसने फाइल नहीं कर पाया था प्रिस्क्राइब टाइम में तो उसका रीज़न बताएगा। देन सेकंड पॉइंट में इसमें आता है अनदर एग्जांपल। मतलब एग्जांपल इसमें बता रखे हैं पॉइंट्स में कि अगर कोई एप्लीकेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आउट ऑफ टाउन है
तो अगर या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, तो इस तरीके से इसमें सफिशिएंट कॉज को डिस्क्राइब किया गया है। देन थर्ड पॉइंट में इसमें बताया है कि जो भी प्रेजेंट एप्लीकेशन या अपील है उसको नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कितना, मतलब लिमिटेशन प्रिस्क्राइब टाइम के अकॉर्डिंग उसका फाइल करने में कितना डिले हुआ है। देन फोर्थ पॉइंट में आता है एप्लीकेंट सबमिट्स रीज़न, जो भी रीज़न था उसको उसमें बताएगा। सफिशिएंट कॉज में जो भी फाइल सफिशिएंट कॉज बताएगा कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन में जो भी वो फाइल कर रहा है, अपने फाइल किया था उसने अपने केस में, तो उसका सफिशिएंट रीज़न क्या है। पॉइंट में जो एप्लीकेंट है वो सबमिट करेगा। अगर डिले जो है, अगर उसकी माफ़ी नहीं मिलती है तो एप्लीकेंट जो है वो इर्रेपरेबल लॉस सफ़र करेगा, या इंजरी होगी, या कोई सब्सटेंशियल अगर उसे कोई सब्सटेंशियल हार्म या प्रेजुडिस अपोजिट पार्टी को नहीं है तो वो उसे मतलब डिले की माफ़ी वो अपोजिट पार्टी से मांग सकता है। देन उसके बाद 6 पॉइंट में आएगा ये जो एप्लीकेशन है वो बोनाफाइड और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए होगा। देन इसमें लास्ट में आती है प्रेयर, जो इसमें एप्लीकेंट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से प्रे करेगा कि वो उसकी जो भी डेज़ है, नंबर ऑफ डेज़ है, वो उसको जो भी डिले हुआ है उसको माफ़ी मिले अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के अंदर। और जो भी ऑर्डर, कोई भी अदर ऑर्डर अगर पास किए जाएंगे तो वो फिट और प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए होंगे। देन उसके बाद प्लेस डेट आएगी, फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और प्लीडर, और फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है जो कि एप्लीकेशन जो डाली जाती है कोर्ट में। देन अब हम इसकी बात करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। जो हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर बताया उसको इसमें डिटेल में बताया गया है। जैसे पहला आएगा टाइटल ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट का नाम इसमें बताया जाएगा जहां एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। देन नेक्स्ट इसमें आता है पार्टी डिटेल्स। एप्लीकेंट वो पार्टी है जो देरी के लिए माफ़ी मांग रहा है, और जो रेस्पोंडेंट है जो अपोजिट पार्टी है उसका नाम भी, उसकी भी डिटेल्स उसके अंदर आएगी। देन उसके बाद आता है रीज़न फॉर डिले। यह सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। एप्लीकेंट को यह बताना होगा कि देरी क्यों हुई, इसका कॉज क्या था, और प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर एप्लीकेशन क्यों फाइल नहीं किया जा सका। उसके बाद आता है नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले। एप्लीकेशन में डिले के दिनों का स्पेसिफिक नंबर को भी मेंशन किया जाना चाहिए। देन इसमें नेक्स्ट आता है सफिशिएंट कॉज। देरी के कारण को, डिले के कॉज को माफ़ी मतलब कॉन्डोनेशन के लिए सफिशिएंट कॉज क्यों माना जाना चाहिए, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। इसे कन्वीनियंसिंगली और ट्रुथफुल से प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। देन इसमें लास्ट में आता है प्रेयर क्लॉज। यह क्लॉज कोर्ट से डिले को कॉन्डोन मतलब माफ़ी करने और केस को आगे बढ़ने देने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। जो ये सेक्शन है इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और तो कोर्ट आमतौर पर देरी की माफ़ी करने में लीनियंट होती है, खासकर तब जब वे इस बात से सेटिस्फाई हों कि देरी किसी जेन्युइन रीज़न से हुई थी और केस को डिसमिस करने से इनजस्टिस होगा। हालांकि अगर डिले नेग्लिजेंस या डिलीजेंस की कमी के कारण पाई जाती है तो कोर्ट इसे माफ़ नहीं कर सकता। देरी के कारणों मतलब डिले के जो कॉजेज़ हैं उसको सब्सटेंशिएट मतलब क्लियर करने के लिए एप्लीकेंट को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के साथ सपोर्ट करना ऑलवेज एडवाइजेबल होता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। इंडियन कोर्ट्स ने सफिशिएंट कॉज लिबरली इंटरप्रेटेड की है, खासकर उन केसेस में जहां इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस स्टेक मतलब दावे पर लगे हों। सो इसके अंदर केस आता है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस कतीजी जो 1987 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 देरी की माफ़ी के लिए एप्लीकेशन पर विचार करते समय या विचार करते टाइम कोर्ट को जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, न कि पेंडेटिक और टेक्निकल अप्रोच को। इसमें लास्ट में आता है कॉन्क्लूज़न। लिमिटेशन एक्ट अंडर सेक्शन 5 एप्लीकेशन यह इंश्योर करने में क्रूशियल है कि प्रोसीजरल डिलेज के कारण पार्टीज़ को जस्टिस से डिनाइड नहीं किया जाए, मतलब जस्टिस से रोका ना जाए, बशर्ते कि डिले एक्सक्यूजेबल हो।
प्रॉपर ड्राफ्टिंग डिले के कारण का क्लियर एक्सप्लेनेशन और सपोर्टिंग एविडेंस डिले की क्षमा माफ़ी या कॉन्डोनेशन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुली हेल्प कर सकते हैं। सो आज हमने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जिसमें हमने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के प्रोविजंस को पढ़ा और स्ट्रक्चर को पढ़ा। आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर सेटिंग एन एक्स पार्टे डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।